स्वागत है आपका डीप लर्न चैनल पे। तो इससे पहले हमने वीडियो सीरीज़ की हिस्ट्री सीरीज़ की 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं चैनल पे, तो डू चेक आउट। और इस तीसरे वीडियो में हम सीखेंगे पेलियोलिथिक एज के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं पेलियोलिथिक एज के बारे में। इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? इन दिस वीडियो व्हाट वी विल अंडरस्टैंड। पहला, लोअर पेलियोलिथिक एज। दूसरा, मिडिल पेलियोलिथिक एज। तीसरा, अपर पेलियोलिथिक एज और कुछ फैक्ट्स इससे रिलेटेड। इसके बाद हम देखते हैं डिवीज़न ऑफ पेलियोलिथिक एज। अब पेलियोलिथिक एज का भी सब कैटेगराइजेशन है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। पेलियोलिथिक एज इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला, लोअर पेलियोलिथिक एज। दूसरा, मिडिल पेलियोलिथिक एज। तीसरा, अपर पेलियोलिथिक एज। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोअर पेलियोलिथिक एज को। अर्ली ह्यूमंस स्टार्टेड टू लिव नियर वाटर बॉडीज़। जो अर्ली ह्यूमन थे वो वाटर बॉडीज़ के किनारे रहने लगे। एज स्टोन वॉज ईज़िली अवेलेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टोन ईज़िली अवेलेबल था। और आपको पहले से पता है कि ये स्टोन एज के नाम से फेमस है। ये जो पूरा पीरियड हम पढ़ रहे हैं पेलियोलिथिक एज, इसमें हम ओल्ड स्टोन एज के बारे में जान चुके हैं अब तक। उसके बाद हम कैसे अर्ली पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा था। धीरे धीरे अब हंटर और गैदरर्स ये हमारे अर्ली मैन बनने लगे थे। उसके बाद ये केव्स में रहने लगे थे। धीरे धीरे ये अर्ली मैन हैं, ये केव्स में रहने लगे थे। ये सब हम पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। अब देखते हैं इनके मेजर टूल्स क्या क्या थे। मोस्ट ऑफ देयर हंटिंग टूल्स लाइक एक्सेस वर मेड ऑफ लाइमस्टोन विच हेल्प देम इन स्किनिंग, डिगिंग एंड कटिंग ऑफ एनिमल्स। अब ये जो टूल्स यूज़ करते थे अर्ली मैन, किस पीरियड में? लोअर पेलियोलिथिक एज में। किस पीरियड में? लोअर पेलियोलिथिक पीरियड में। इस टूल का यूज़ करके वो क्या करते थे? स्किनिंग, छाल छुड़ाते थे। डिगिंग, खुदाई करते थे, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, खुदाई कर पा रहे हैं। कटिंग ऑफ एनिमल्स, यानी अब वो एनिमल्स को कट भी करना सीख गए थे। धीरे धीरे ये टूल्स के डेवलपमेंट के साथ जो उनके डेली लाइफ को डेली लाइफ के वर्क को ये टूल्स क्या करते थे? आसान कर देते थे उनके काम को। दे मोस्टली यूज्ड क्वार्जाइट स्टोन एंड हेंस नोन बाय क्वार्जाइट मैन। ये सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते थे? क्वार्जाइट का। किसका यूज़ करते थे? क्वार्जाइट का। कौन यूज़ करते थे? अर्ली मैन। इसलिए इनको किस नाम से जाना जाने लगा? क्वार्जाइट मैन के नाम से। आपके एग्ज़ाम में इसी तरह की क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्वार्जाइट मैन किस पीरियड में पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा लोअर पेलियोलिथिक एज में। किस एज में? लोअर पेलियोलिथिक एज में। वो किस तरह का स्टोन यूज़ करते थे? क्वार्जाइट स्टोन यूज़ करते थे। उनको किस नाम से जाना जाता था? क्वार्जाइट मैन के नाम से जाना जाता था। अब कुछ हम इनके मेजर एरियाज़ देख लेते हैं जहाँ पर इनके साक्ष्य मिले हैं लोअर पेलियोलिथिक एज के। पहला है कश्मीर रीजन, जो शिवालिक रेंज के आसपास है। दूसरा, पोटवार रीजन। ये पोटवार रीजन कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये कहाँ आपको मिलेगा? ये पीर पंजाल और सॉल्ट रेंजेस के बीच में। ये पोटवार रीजन कहाँ पड़ता है? ये हमारा पीर पंजाल और सॉल्ट रेंजेस के बीच में। साउथ इंडिया में अगर हम चलते हैं तो वहाँ पल्लवरम, जो चेन्नई के पास है। राजस्थान में लूनी और चंबल वैली हैं। और भी हैं इसके साइड्स, जैसे डिडवाना एरिया है। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में बेलन रिवर वैली है। कहाँ पर है ये? मिर्ज़ापुर में। कहाँ पर है ये? मिर्ज़ापुर में। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने सेकंड सब कैटेगराइजेशन में, मिडिल पेलियोलिथिक एज में। दिस एज इज़ आल्सो नोन एज नेवासाई फेज बिकॉज हाई क्वालिटी टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम नेवासा, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के नेवासा से
बहुत ही उच्च क्वालिटी के टूल्स एग्जीक्यूट हुए हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये शार्प एजेस कितने वेल फिनिश्ड। अब ये स्टोन टूल्स बनाने लगे थे जिसका यूज़ ये डिगिंग में करते थे, एग्रीकल्चरल वर्क में करने लगे थे, उसके बाद की हंटिंग में करने लगे थे। अब इस पीरियड को हम फ्लैग कल्चर के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लैग कल्चर कौन से एज को कहते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? मिडिल पेलियोलिथिक एज। कौन सा होगा? मिडिल पेलियोलिथिक एज। इस एज को हम क्या किस नाम से भी जानते हैं? फ्लैग कल्चर के नाम से। क्यों? क्योंकि आप ये देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये फ्लैक्स स्टोन के ये फ्लैक्स हैं, नुकीले पार्ट फ्लैक्स की तरह। अब हम इनके कुछ साइट्स के बारे में जान लेते हैं। मेजर एरियाज ऑफ पेलियोलिथिक एज: साउथ ऑफ थार डेजर्ट, निवासा ऑफ महाराष्ट्र, कोटवार ऑफ पाकिस्तान, कल्पी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, भीमबेटका और सोन वैली मध्य प्रदेश में है। ये सब इनके साइट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपर पेलियोलिथिक एज के बारे में। इस एज में रैपिड चेंज स्टार्ट होने लगा था। इस एज में रैपिड चेंज स्टार्ट होने लगा था। जैसे आपको पता ही है, ये एज जो है ये पूरा का पूरा पीरियड अर्ली पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होने लगा था। और इसमें लोग अर्ली ह्यूमन कैसे बनने लगे थे? क्या बनने लगे थे? हंटर और फूड गैदरर बनने लगे थे। अब वो धीरे धीरे जंगलों से निकलकर, पेड़ पौधों के नीचे से हटकर अब वो सुरक्षित स्थान यानी केव्स में रहना शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट होने लगा था। इसके बाद स्पेशलाइज्ड टूल्स, वेपन्स, बॉडी ऑर्नामेंट्स एंड पॉटरी स्टार्टेड टू डेवलप। अब अलग अलग तरीके के टूल्स, जैसे आप ये देखिए, स्टोन को ये लकड़ी में इन्होंने बांध दिया है, टाई अप कर दिया है। कुछ इस तरह का स्टोन, कुछ इस तरह के टूल्स, वेपन्स, ये इनके डेली लाइफ में बहुत हेल्पफुल होता था। कुछ बॉडी ऑर्नामेंट्स जैसे वीमेन या मेन अपने कबीले को दर्शाने के लिए पहनते थे। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, ये कुछ तरह तरह की पोटरियाँ ये बनाने लगे थे, मृदभांड बनाने लगे थे। इसके बाद मेजर टूल इस पीरियड में क्या रहा? ब्लेड रहा। ब्लेड क्यों? क्योंकि आप ये ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं स्टोन्स का ही। ये आज वाला शेविंग ब्लेड नहीं, ये उस समय का ये स्टोन का ही। ये इतना शार्प ये बनाते थे कि ब्लेड जैसा दिखता था। इसलिए इस पीरियड में हम ब्लेड लाइक टूल भी अभी तक खोज पाए हैं या बहुत जगह मिलते भी हैं। अब इसी पीरियड में इमर्जेंस ऑफ होमो सेपियंस होने लगा। मानव सभ्यता का विकास धीरे धीरे होमो सेपियंस की ओर अर्ली मैन बढ़ने लगे थे। बोन टूल्स वेयर फाउंड एट द एंड ऑफ दिस एज। अब इस एज में बोन टूल्स, जैसे ये किसी जानवर का बोन है, ये भी किसी जानवर का बोन है, ये भी अर्ली ह्यूमंस स्टार्ट करने लगे यूज़ करने के लिए। किसमें? हंट करने के लिए, उसके बाद डिग करने के लिए, स्किनिंग करने के लिए, या फिर टीलिंग करने के लिए, या बार्क को छीलने के लिए, पेड़ के छालों को छीलने के लिए, और भी बहुत तरह के वो यूज़ में इन टूल्स को ले आने लगे। स्टोन्स तो पहले उनके पास था ही, अब स्टोन्स के साथ वो क्या यूज़ करने लगे? बोन। किसका बोन? एनिमल्स का। अब बोन टूल्स भी मिलने लगे थे। किस पीरियड की बात हम कर रहे हैं? अपर पेलियोलिथिक एज में। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम मेसोलिथिक एज, उनके साइट्स, और न्यूलिथिक एज, उनके साइट्स, क्या एविडेंस रहे, क्या क्या डेवलप हुआ, ये सब हम सीखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।